श्री शिवा नमस्ते बहन दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपनी चैनल शिव भक्ति मार्ग में। करवा चौथ की जो सामग्री वीडियो थी वो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी है, परंतु आज हम पूजन किस तरह से करना है उसकी जानकारी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आप किस तरह से अपने घर में ही खुद स्वयं पूजा कर सकते हैं बहुत आसान विधि के साथ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लकड़ी की चौकी ले ली है, पहले भी बताया था आपको। यहाँ मेरे पास पीले रंग का वस्त्र था, मैंने पीला बिछा लिया। यदि आपको लाल मिल जाता है तो आप लाल बिछा लीजिएगा, ठीक है। लाल पीला दोनों में से जो मिल जाए वो बिछा सकते हैं। करवा माता के चित्र हमने यहाँ पर लगा लिए। आपको फ्रेम मिल जाएगी, इस तरह के चित्र आपको मार्केट में मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने शिव परिवार को रख लिया है, ठीक है। शिव जी का परिवार है ये। यदि तस्वीर हो तो तस्वीर रख लीजिएगा। गणेश जी सुपारी के भी रख सकते हैं आप बना के, और माँ गौरी हल्दी की गांठ से बना के रख सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी स्वरूप भी रख सकते हैं। और शिवलिंग भी आप स्थान पे रख सकते हैं शिव जी के, ठीक है। परंतु मेरे पास शिव परिवार था तो मैंने यहाँ शिव परिवार रख लिया, क्योंकि चौथ माता के साथ में शिव परिवार का पूजन भी विशेष रूप से किया जाता है। तो सर्वप्रथम हर पूजा में सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश के नीचे मैंने अक्षत रख लिए, सातिया बना लिया है। लोटे के अंदर सिक्का, सुपारी, लौंग और थोड़े से अक्षत पुष्प मैंने डाल दिए, हल्दी की गांठ डाल दी है। गंगा जल डालने के बाद मैंने जल भर लिया है। कलावा मैंने 3 बार लपेट दिया है, ठीक है। पहले भी आपको वीडियो में मैंने बताया। पंचपल्लव मैंने लगा दिए हैं। या मुझे आम के पत्ते मिल गए थे, आम के नहीं हो तो अशोक के लगा लीजिएगा। अशोक के पत्ते ना हो तो फिर आप किसके लगाएंगे, आप लगा सकते हैं पान के पत्ते। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धान में चावल मेरे पास थे, मैंने चावल भर दिए। दीपक मैंने रख दिया। सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। किसी भी पूजा में सबसे पहले दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं। दीपक हमने प्रज्वलित कर दिया, क्योंकि हमारी पूरी पूजा के साक्षी दीप देव होते हैं। किस तरह से हमने पूजन करा, किस तरह से भगवान का आह्वान किया, ठीक है। इसके पश्चात एक पुष्प ले लीजिएगा, या आप ये पत्ता भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं पुष्प ले रही हूँ। जल लेकर सबसे पहले समस्त पूजन सामग्री पे हम थोड़ा सा जल का छींटा दे देंगे, ताकि खुद भी हम भी और ये सामग्री सारी पवित्र हो जाए। ओम पवित्रो पवित्रो नमः, ओम अपवित्रो पवित्रो नमः, ओम पवित्रो पवित्रो नमः। इस तरह से 3 बार आप जल का छींटा देंगे, मतलब कि हमारी जो भी सामग्री में कोई अशुद्धता रह गई हो वो पवित्र हो जाए, ठीक है। इसके पश्चात सीधे हाथ से उल्टे हाथ में जल पहले लेंगे, ठीक है। जल से खुद पे छींटे देंगे, खुद को स्वच्छ करने के लिए। आंखों पे, गले पे छींटा लगा के बाकी का जल हम नीचे छींट देंगे खुद की पवित्रता के लिए, ठीक है। किसी भी पूजा में सबसे पहले आचमन किया जाता है, ठीक है। करवा चौथ के व्रत में हम जल को ग्रहण कर नहीं सकते, परंतु जल को ओम केशवाय नमः बस मुंह से दूर रखकर पीछे छिड़क देंगे। ओम माधवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ठीक है। 3 बार केशवाय नमः, माधवाय नमः, विष्णवे नमः कहते हुए हम अपने ऊपर छिड़क लेंगे, क्योंकि जल हमें पीना नहीं है। अन्य पूजाओं में इस जल को ग्रहण किया जाता है। अब हम हाथ धो लेंगे। अब हम शुद्ध हो चुके हैं अपनी पूजा के लिए, ठीक है। इसके पश्चात अब हम अपना पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले किसी भी पूजा में भगवान का आह्वान किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, ठीक है। तो हाथ में थोड़े से अक्षत लीजिएगा, ठीक है। पुष्प लीजिएगा। हमने जिन भी देवी देवताओं को यहाँ पर बिठाया है, वरुण देव, ठीक है। जल कलश को वरुण देव कहते हैं, दीप देव, ठीक है। गौरी माँ, शिव जी, गणेश जी का आह्वान करेंगे। माँ गौरा का आह्वान करते हुए करवा माता का आह्वान करेंगे कि हे माँ, हमारी पूजा में आए, स्थान ग्रहण करें, हमारी पूजा को विधि पूर्वक आप पूर्ण करवाएं, ठीक है। तो भगवान का आह्वान मनी मनम करेंगे। सभी भगवानों का आह्वान करना, उन्हें स्थान देना है। पुष्प और अक्षत लेकर यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से हम भगवान का आह्वान करते हैं, उन्हें स्थान देते हैं, ठीक है। इसके पश्चात जिस भी व्रत को आपने रखा है उस व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प के लिए, क्योंकि किस रीजन से आपने व्रत रखा है, कहाँ रहते हैं आप, आपका नाम क्या है, किस कारण से आप इस पूजा को कर रहे हैं। तो हाथ में थोड़े से पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे। तो संकल्प इस तरह से लिया जाता है। आज के दिन मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है अपने पति की लंबी उम्र की और लंबी आयु की कामना के लिए, ठीक है। मेरा नाम, जैसे कि मेरा नाम दीक्षा है तो आप अपना नाम लीजिएगा। मेरा नाम दीक्षा है। गोत्र अगर आपको पता है तो अपना गोत्र बोलिएगा, ठीक है। और संकल्प जो आपने लिया है व्रत का, वो भगवान के सामने हम छोड़ देंगे कि ये इस व्रत का संकल्प है। और आप जिस भी स्थान पर रहते हैं उस स्थान का नाम लेते हुए, अपने ग्राम का, मतलब जिस भी जगह पे आप रहते हैं, भगवान का नाम लेते हुए हमें जल को छोड़ देना है। तो ये होता है संकल्प छोड़ना, ठीक है। पता ही चल गया होगा आपको किस तरह से करना है। अब बहुत आसान सी पूजा विधि मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो जो आपने स्थापना की है उनका पूजन किया जाता है, ठीक है। पहले कलश देवता की हम स्थापना कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे करवे की स्थापना को भी हम कर देंगे, ठीक है। करवे के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़े से अक्षत रख रही हूँ, आप चाहें तो गेहूं भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने करवे के ऊपर 3 बार कलावा लपेट दिया है, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या लगाया है, थोड़े से हमने यहाँ पर अक्षत भर दिए, ठीक है। आपके यहाँ मिठाई भरी जाती है, जो भी रखा जाता है वो रखने के बाद इसे खाली नहीं छोड़ना है। कुछ लोग इसके ऊपर मिठाई रखते हैं, सिक्का रखते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह से रखा जाता है वही मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि घर में जब हम पूजा करते हैं तो हम इसी तरह से पूजा करते हैं। दोनों में ही हमारे यहाँ जल भरा जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पे शक्कर भरी जाती है, बताशे भरे जाते हैं, मिठाई भरी जाती है, ड्राई फ्रूट भरा जाता है, परंतु हम जल ही भरते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप करवा माता से
और माँ गौरा से जब करवे को एक्सचेंज करते हो, यानी कि करवा फेरना जिसे हम बोलते हैं, तो जल वाला करवा ही आपके हाथ में आता है, क्योंकि आपको अर्घ देना होता है चंद्रमा को। ठीक है, अब हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। पूजा शुरू करने की विधि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम कलश देव का पूजन करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं एक छोटा सा फूल ले लेती हूँ। सबसे पहले स्नान करवा देंगे, 3 बार जल छिड़क देंगे। ठीक है, जल छिड़कने के पश्चात हम यहाँ पे, वैसे तो मैंने स्वास्तिक बना दिया है, परंतु हमें तिलक करना है। ठीक है, कलश देव को, उसके बाद हम तिलक करेंगे दीप देव को। ठीक है, दीप देव को हल्दी और जो कंकु है उससे तिलक करने के पश्चात हम यहाँ पर फूल अर्पित कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा छोटे साइज का फूल लेती हूँ, जो फूल बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आपको सबसे पहले कलश देव का और दीप देव का पूजन करना है। इसके पश्चात वस्त्र स्वरूप हम यहाँ पर कलावा को अर्पित कर देंगे। ठीक है, इस तरह से कलावा अर्पित कर दिया जाता है। ये हो गया पूजा आपकी कलश देव की। ठीक है, कलश का हमने पूजन कर दिया। कलश के पूजन के पश्चात हम समस्त देवी देवताओं को स्नान के भाव से जल चढ़ा देंगे। तो ये स्नान के भाव से हम जल चढ़ाते हैं, तो ये हमें स्नान कर पाएंगे। ठीक है, इसके पश्चात सबसे पहले गणेश जी का हमें पूजन करना होता है, तो यहाँ गणेश जी को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। ठीक है, ये हल्दी वाला जो जनेऊ है वो हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। ठीक है, यदि आपके पास गणेश जी नहीं है तो मैंने बताया सुपारी के गणेश जी भी बनाकर रख सकते हैं। इसके पश्चात एक जनेऊ आपको अर्पित करना है शिव जी को। ठीक है, तो यहाँ पर भी शिव जी को भी जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। ठीक है, इसके पश्चात में हम तिलक कर देंगे। सबसे पहले शिव जी को तिलक करेंगे, चंदन का तिलक। इसके पश्चात हम सिंदूर का तिलक करेंगे गणेश जी को, फिर माँ गौरा को, गणेश जी को भी तिलक कर देंगे। हाथी को हमारे पास शिव परिवार है। सफेद चंदन का तिलक कर देंगे हम कार्तिकेय जी को। इसके पश्चात हम करवा को तिलक कर देंगे। ठीक है, वस्त्र स्वरूप सबको कलावा अर्पित करना है हमें। वस्त्र के भाव से हमने यहाँ पर कलावा अर्पित कर दिया। कलावे पे, कुछ कलावे पे हम पहले से ही मैंने इत्र लगा के रखा था, तो आप इस तरह से कलावे पे इत्र लगा के अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पूजा में इत्र का विशेष महत्व होता है। ठीक है, यहाँ पे हम वस्त्र स्वरूप अर्पित कर देंगे कलावा समस्त भगवानों को। ठीक है, और माता के लिए यहाँ पे मैं चुनरी लाई थी, तो लाल चुनरी जो है वो मैं यहाँ पे कर्मा माँ को पहनाऊंगी। उसके बाद जो एक ये वाली चुनरी है ये मैं माता रानी को पहना दूंगी। चुनरी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, चुनरी नहीं है तो आप कलावा ही लपेट कर चढ़ा सकते हैं। तो ये हमने वस्त्र माता को दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फूल मेरे पास एक था और एक बेलपत्ती रखी है। ठीक है, सबसे पहले दूर्वा हम चढ़ा देंगे गणेश जी को। सबको सबकी प्रिय वस्तुएं हमें अर्पित करनी है। बेलपत्र और अखरे का फूल शिव जी को, अगर नहीं मिलता तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, लाल फूल माँ गौरी को। ठीक है, बाकी अन्य देवी देवताओं को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। ठीक है, इस तरह से यदि आप चाहें, पुष्प आपके पास कम है क्योंकि मेरे पास थोड़े से ही पुष्प उपलब्ध हो पाए थे, तो हम इस तरह से भगवान को पुष्प अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से साधारण आपको पूजन कर लेना है। ठीक है, अक्षत हम यहाँ पे थोड़े से अर्पित कर देंगे भगवान को। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल, बहुत आसान पूजन विधि मैं आपको बता रही हूँ, जो हर व्यक्ति अपने घर में कर सकता है। हमने यहाँ पर पूजा कर दिया, अब हमें पूजा करनी है कर्मों की। ठीक है, कर्मों को भी हम जल से, स्नान के भाव से थोड़ा सा जल पहले छिड़केंगे। ठीक है, जल इसमें मैंने भर लिया है पहले। अब 13 बिंदी हमें यहाँ पर लगानी होती है। ठीक है, सिंदूर की 13 बिंदी हमें लगाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 बिंदी का यहाँ पे विशेष महत्व होता है। 2 10 11 12 13, आप एक के ऊपर एक भी लगा सकते हैं। ठीक, इस तरह से आपने कर दिया आपसे करवे का पूजन। करवे के आगे भी हम थोड़े से फूल चढ़ा देंगे, क्योंकि आज की पूजा में मुख्य तौर पे करवे का बहुत विशेष महत्व होता है, तो हमने करवे का पूजन यहाँ पर कर दिया है। करवे का पूजन करने के पश्चात ठीक है, अब यहाँ पर भोग स्वरूप हम फल भोग साथ में छुआ के ये साइड में रख देंगे। अभी भोग हो गया हमारा। इसके पश्चात जो मिठाई वगैरह हमने यहाँ पर रखी थी, जो ड्राई फ्रूट्स थे, आप पिछली सामग्री की वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सामग्री चढ़ा दी है। इसके पश्चात छलनी विशेष महत्व रखती है आज की पूजा में, तो यहाँ पर हम छलनी भी रख देंगे। पुस्तक को हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे पास में हम छलनी भी रख देते हैं। जगह हो तो रखिए, नहीं तो आप साइड में भी नीचे रख सकते हैं। ठीक है, ये जो लाल चुनरी थी, मैंने पहले भी लाल चुनरी ओढ़ी हुई है, तो पूजा जब मैं कथा सुनूंगी तब मैं लाल चुनरी को ओढ़ के ही सुनूंगी, परंतु यहाँ पर मैं पहले ही ओढ़ रही हूँ। ठीक है, कथा ओढ़ते समय आपको चुन्नी लाल जरूर ओढ़नी है। ठीक है, वैसे तो मैंने क्योंकि पहले ही लाल ओढ़ी थी तो इसलिए अभी मैंने नहीं ओढ़ी थी। बाकी पूजा शुरू हो जाए तो भी ओढ़ सकते हैं, नहीं तो आप कथा में भी ओढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आप जो भी आपकी पूजन सामग्री है, ठीक है, उसे माता से छुआ लेंगे, क्योंकि आज के दिन करवा माता की पूजा का ही विशेष महत्व है।
तो हम यहाँ पे करवा माता के लिए जो भी हमने सामग्री ली है, इस सामग्री को सास को देना है। सास नहीं है या अगर आपकी सास ससुर जी नहीं है, ठीक है, सास है पर ससुर जी नहीं है, तो किस तरह से देना है वो भी मैंने वीडियो बनाया होगा, तो एक बार जरूर देख लीजिए। तो इस पूजा सामग्री को हम कब उठाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये पूजन सामग्री हो गई। यहाँ पर साड़ी जो मैंने अपनी सासू माँ के लिए ली थी उसे भी मैंने पूजा में रखा था, तो मैं माता से छुआ के यहाँ पर साइड में ही रख रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूजा विधि पूर्ण कर ली है। अब आखिरी में, क्योंकि पूजा का पूर्ण फल श्रीफल के द्वारा ही मिलता है आपको, तो श्रीफल आपको जरूर चढ़ाना है। श्रीफल पे मैं थोड़ा सा कंकु कर दूंगी, क्योंकि श्रीफल कभी भी खाली नहीं चढ़ाया जाता है। थोड़े से यहाँ पे हम अक्षर रखेंगे और यहाँ पे कुछ दक्षिणा रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने, क्योंकि नारियल को खाली नहीं रखा जाता, ठीक है, कलावा रख दिया यहाँ पर मैंने, और ये सिक्का रख दिया, ठीक है। कलावा नहीं भी रखे तो सिक्का जरूर रखे, भगवान के चरणों में आपको भेंट करना होता है, क्योंकि ये आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त कराता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नारियल को रख देना है। तो इस तरह से आपको अपनी साधारण सी जो पूजा विधि है आपको वो कर लेनी है, ठीक है। आखिरी में जब हम आरती करेंगे, आरती आपको पहले गणेश जी की आरती करनी है। ये सारी पूजा जब आपकी हो जाती है, ठीक है, तो आपको भगवान को धूप दीप दिखाना होता है, ठीक है, आरती से पहले। यहाँ पर भगवान को पहले धूप दीप दिखा लूंगी। सारी पूजा होने के पश्चात हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे, ठीक है। धूप दीप दिखाने के पश्चात जो आपने प्रसाद रखा है भगवान के सब लिए पूजन में, उसे आपको 3 बार जल से मानस देना है, ठीक है। इसका मतलब भगवान के लिए आप उसके ऊपर जल छोड़ने को स्टार्ट, ठीक है, इस तरह से बजा दें, ठीक है। अब अपने हाथ वगैरह धो लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमने भगवान को धूप दीप वगैरह दिखाया है, पूजन करा है, तो हम अपने हाथ धोएंगे। हाथ धोने के पश्चात 13 दाने जो गेहूँ के हैं उसको आपको लेना है हाथ में। ये हमने 13 दाने ले लिए हैं, ठीक है। 13 दाने लेकर जो कथा है वो आपको सुन लेना है, ठीक है। कथा सुनने के बाद ये जो 13 दाने आपने लिए हैं इन्हें एक कटोरी में आप रख सकते हैं, ठीक है। एक कटोरी में आप अलग से रख दें। जब आप चंद्रमा को अर्घ देने जाएंगे तब इन दानों को करवे में डालने के बाद अर्घ दिया जाता है, ठीक है। तो ये दाने मैं यहाँ पर अलग प्लेट में रख रही हूँ, ठीक है। कथा सुनने के बाद ये दाने आपको चढ़ा देने हैं, ठीक है। इसके पश्चात हम भगवान की आरती कर लेंगे। पहले गणेश जी की आरती की जाती है, मैं आपको भी बैठ के ही आरती करके बता रही हूँ, आपको खड़े ठीक है। शिव जी की आरती करने के पश्चात आपको करना है कर्पूर गौरम, जो कपूर गरम करने के बाद 3 बार जल छोड़ दीजिएगा, ठीक है। धरती पर साइड में जल छोड़ा जाता है। उसके पश्चात हम भगवान को आरती दिखा देंगे, ठीक है। घर में सभी को आरती दिखा दीजिएगा। तो इस तरह से साधारण विधि से आपको आरती पूजन भगवान का कर लेना है, ठीक है। आरती दिखाने के बाद आप हाथ धो लीजिएगा। इसके पश्चात आप जब आरती कर लेंगे, जो भी आपका सामर्थ्य हो, 100 रुपये, 11 रुपये, 101 रुपये, भगवान के समक्ष आपको ये दक्षिणा रख देनी है। दक्षिणा रखने के बाद हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर और अक्षत लेकर भगवान से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी पूजा में गलती हुई हो, ठीक है। क्योंकि प्रार्थना क्या करनी है वह पहले समझिएगा। हे प्रभु, विधि पूर्वक मैंने आपका पूजन कराए, हे माँ, हे शिव जी, हे माँ पार्वती, तो जो भी पूजन में गलती रही हो, क्योंकि मैं पूजा पाठ आह्वान विसर्जन करना नहीं जानती, तो जिस भी विधि से सच्चे हृदय से मैंने आपका पूजन करा है, पूजा में जो भी गलती रह गई हो उसे क्षमा करिएगा। मेरे सुहाग को लंबी आयु दीजिएगा और सुहाग सदा अखंड बना रहे, यही कामना मैं आपसे करती हूँ। तो इसी तरह से माँ गौरी से आप प्रार्थना करेंगे। महादेव से प्रार्थना करते हुए ये जो फूल और अक्षत आपने दिए हैं ये हम यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। इसके पश्चात ये चौकी आपकी ऐसे ही लगी रहेगी। जब चंद्रमा निकलेगा, ठीक है, तब अभी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ थाली बटाई जाती है, परंतु करवे को आप किस तरह से, जो बोलते हैं ना कि करवा फेरना, वो किस तरह से फेरा जाता है वो आप देख लीजिएगा ध्यान से। हमारे यहाँ तो बस डायरेक्टली एक ही करवा हम उठाते हैं और उससे पूजन मतलब अर्घ वगैरह में दिया जाता है, उसी से जल ग्रहण किया जाता है, परंतु करवा फेरते किस तरह वो समझिएगा, ठीक है। हाथों को क्रॉस करना है आपको, घंटी यहाँ से हटा दी और नारियल को भी उठाकर अभी यहाँ पे एक साइड पे रख रही हूँ, ठीक है। ये इसमें भी एनवलप में दक्षिणा रखी है जो मैं मम्मी को दूंगी और मैंने अलग से रख दी है। इस थाली को कैसे हटाएंगे, चौकी कैसे हटाएंगे वो भी मैं बताऊंगी। तो इस तरह से हाथों को क्रॉस किया जाता है, ठीक है। एक बार हुआ करवा फेरना, 7 बार हम करवा फेरते हैं। ये 2 बार, ठीक है, ये 3 बार, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। तो 7वीं बार में ये वाला करवा जो माँ गौरी का था वो हमारी तरफ आ जाता है, ठीक है। तो जो आपकी तरफ आ जाता है, इसीलिए हम लोग इसमें जल ही भरते हैं। वैसे तो हमारे करवा नहीं फेरते हैं, थाली बटाते हैं, परंतु अगर आप यहाँ करवा फेरते हैं तो आपके हिस्से में जल ही आएगा, इसीलिए जल भी भरा जाता है। और कुछ लोग शक्कर गुलगुले वगैरह जो भी भरते हैं वो देखिए आपके घर में जो होता है, आपके घर में जो चलन है, वैसे किस तरह विधि पूर्वक पूजा होती है वही मैंने आप लोग के साथ भी शेयर करी। तो इस विधि से पूजा की जाएगी। चंद्रमा का पूजन किस तरह किया जाता है वो भी मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी, पर इस विधि से आप पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा के पूजन के लिए इस एक करवे को हम लेते हैं, ठीक है। एक थाली के अंदर हल्दी, कंकु, चावल वगैरह रखते हैं, फूल रखते हैं,
छन्नी रखते हैं, दीपक रखते हैं। तो बस चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, उन्हें हल्दी कुंकू से छींटा दिया जाता है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के अर्घ दिया जाता है। तो बस हम अर्घ देते हैं, उसके बाद पतिदेव को छन्नी से देखकर पूजन करते हैं। इसी तरह से पूजन किया जाता है। बहुत साधारण विधि है। पूजा में कभी भी आप ये ना सोचें मैं ये गलत कर रहा हूँ या मैं ये सही कर रही हूँ, ठीक है। पूजा में हर तरह की माफी होती है, क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम अनजान व्यक्ति हैं। हम जिस तरह से हमें समझ में आता है, सच्चे हृदय सच्ची भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, और भगवान को सच्ची हृदय सच्ची भक्ति द्वारा किया गया पूजन ही स्वीकार होता है। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पूजन विधि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी के लिए करवा चौथ बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर आए। एडवांस में सभी को विश यू वेरी हैप्पी।